झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, कोई किसी की जेब काट ले, कोई किसी की चैन काट ले, कोई सामान उठा के लेके चले जाए, उसका जघन्य अपराध है। सब यहाँ ये लिखा हुआ है। जो कथा में गलत दृष्टि से किसी को देखते हैं, बंधु ईश्वर उनको कभी माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता। जो जूते चप्पल पहन करके कथा सुनते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। यहां तक बताया गया आप अनुष्ठानिक विधि से कथा सुन रहे हैं, यदि आप बैठ सकें तो जमीन पर बैठें, रात को आप जमीन पर सोएं, एक पहर एक बार आप भोजन करें, एक बार आप फलहार करें, फिर इसको यदि आप अनुष्ठानिक विधि से, नियम विधि से आप कथा सुनते हैं तो यह तत्काल फल देने वाली है। एक जगह तो कहाँ मेरी कथा हो रही थी, 5-7 हजार कथा में श्रोता थे। आप विश्वास करना, 7,000 लोगों में से मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आता कि वो लोग घर से अपना कुसा का आसन न लाते हो। किसी के पास कुसा का आसन है, किसी के पास ऊन का आसन है, वो अपना आसन बिछा करके। और वहां की विशेषता ऐसी थी, जो व्यक्ति पहले दिन जहां बैठ गया वो लास्ट तक 7 दिन में उसने उस जगह को ऐसा अपनाया, 7 दिन तक उसने वही कथा सुनी है। कथा को यदि नियम के साथ, विधि के साथ सुना जाए तो कथा तो तत्काल परिणाम घोषित करती है, इसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। और आप तो इतने भाग्यशाली हैं, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, ये कथा बड़ा दिव्य है अपने आप में। कुछ समय है ना कथा सुनने के लिए, कार्तिक का महीना, अगहन का महीना, माघ का महीना, अक्षय लौंद का महीना, अधिक मास जिसे बोलते हैं। कुछ चीजें हैं जो कथा में अपने आप में अनंत गुना रूप दे देती हैं। क्षीरहरण की लीला में तो मार्गशीर्ष के महीने, अगहन के महीने की बहुत बड़ी व्याख्या की गई है, आप सुनेंगे आगे। तो यह मैं आपसे निवेदन व्यासपीठ से करना चाहूंगा कि इस कथा को आप अनुष्ठानिक विधि से सुने तो यह बहुत बढ़िया होगा। आप सब लोग अपना अपना कारोबार छोड़ के आए, क्योंकि मैं पूरे साल सेठों के यहाँ रहता हूँ, कारोबारियों के यहाँ रहता हूँ, तो मुझे उनकी व्यस्तता पता है। आप में मुझे कोई नहीं लगता जो अपना व्यापार, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान छोड़ करके आए हैं, समय निकाल करके आप आए। और आप यहाँ तक आए हैं तो प्रभु चरणों में आप कुछ लेकर के ही जावे। मेरे भगवान से रुपया पैसा मत मांगना, ये कंकड़ पत्थर है। परमात्मा से मांगना तो भगवान को ही मांग लेना। इस कथा में संकल्प लेकर के आप बैठेंगे, आप सब लोग अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए। जीवन में 4 की ही तो कृपा चाहिए। कथा कृष्ण की है, भागवत की कथा, तो आप ये ना सोचना कि ये राम कृपा ना करेंगे, आप ये ना सोचना कि शंकर जी कृपा ना करेंगे, आप ये ना सोचना भोलेनाथ से पुराण से कम खुश होते हैं, भागवत कथा और राम कथा से ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, उसी प्रकार से रामकृष्ण भी भगवान शंकर की कथा से अपने आप में ज्यादा खुश होते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, अपने अपने इष्ट का आह्वान करते हुए। ये 4 चीजें तो नित्य बंधन प्रणाम करने के लायक हैं। जीवन में एक गुरु, उसके चरणों में आप श्रद्धा रखिए। फिर है मंत्र, गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र मिला है, आप कथा में आवे और उसका जप करते रहे। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। मंत्र के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण होता है। जो मन के ऊपर नियंत्रण करा दे वही तो मंत्र है। पैसे में मन पर नियंत्रण नहीं है, दुनिया की भौतिकता में मन पर नियंत्रण है का। बड़ी बड़ी परेशानियों में भी आप हिल नहीं पाओगे, आप डिग नहीं पाओगे, ये प्रभाव मंत्र में है। एक मंत्र के प्रभाव से प्रभुपाद स्वामी जी ने अलग बजा दिया दुनिया में। एक मंत्र के प्रभाव से स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्या से क्या कर दिया, ये मंत्र का ही तो प्रभाव था। और जिस मंत्र को आप स्वीकार कर लेते हैं, गुरुजनों के द्वारा मिला हुआ मंत्र, फिर वह मंत्र नहीं रहता, फिर वह मंत्रों का राजा हो जाता है। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। स्पष्ट पुराणाकारों ने लिखा है कि जो मंत्र राज गुरुजनों के द्वारा मिले हुए मंत्र का जप करते हैं, हे भगवान आप अपने धाम, अपने घर रहना भूल जाना, लेकिन उन भक्तों के हृदय में रहना आप कभी भी मत भूलना। मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। इसको साधारण भाषा में यदि समझें तो इसका बढ़िया अर्थ यह निकलता है कि जब तक दिए में तेल रहता है तब तक दीपक जलता है। जैसे ही उसका केरोसिन खत्म हुआ तो दिया बुझ जाता है। आपका हृदय भी तो एक दीपक की तरह है। जब तक इसमें भजन रूपी तेल रहेगा तब तक वासना का अंधकार आपको छू नहीं सकता, आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव होता है।
जीवन में एक गुरु चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए और जीवन में एक ग्रंथ भी चाहिए। किसी न किसी ग्रंथ का आप नित्य स्वाध्याय करें, भले ही आप एक अध्याय पढ़ें, आधा पढ़ें, आधे का और आधा पढ़ें, स्वाध्याय करें। ग्रंथ हमारी गांठों को खोल देता है। ग्रंथ के द्वारा 7 गांठें खुलती है। आज कथा का पहला दिन है, कोई बात नहीं, कल से आप कागज कलम लेके बैठना। हो सकता है जीवन में वो बात द्वारा सुनने को ना मिले और वो एक बात ही जीवन बदल दे। ग्रंथ के द्वारा 7 गांठें खुलती हैं। 5 गांठें होती हैं विषयों की, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। 6वीं गांठ होती है बुद्धि की और 7वीं गांठ होती है अविद्या की। मंत्र के प्रभाव से 7 गांठें खुल जाती हैं। इसलिए जीवन में एक मंत्र भी चाहिए, ग्रंथ के द्वारा ये 7 गांठ खुल जाती हैं। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए और चौथा सूत्र है, जीवन में एक भगवंत चाहिए, यानी एक इष्ट चाहिए। इष्ट के चरणों में पूरा का पूरा समर्पण, जिसको आप माने, भूत प्रेतों को छोड़कर सनातन धर्म के देवता जिनको आप स्वीकार कर लेंगे वही उद्धार कर देंगे, वही आत्म कल्याण कर देंगे। पूजा सबकी करें, विशेष रूप से एक अपने इष्ट के चरणों में आप पूरा समर्पण कीजिए। आप मानना या मत मानना, यदि आपको कोई बढ़िया काम करने का मौका मिला है तो ये आपके इष्ट की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके पुरखों की आपके ऊपर कृपा है, संतों की कृपा है, मंत्र की कृपा है। यदि ऐसा हुआ है, आप अपने इष्ट का धन्यवाद करना, ये जरूरी है, ये आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा आपको इष्ट की तरफ लेके जाएगी, मंत्र की तरफ लेके जाएगी, ग्रंथ की तरफ लेकर के जाएगी और संत की तरफ लेकर के जाएगी। ऐसी भागवत की कथा ध्यान रहे। श्री ब्रज में बजनाथ जी को उद्धव जी महाराज ने कथा सुनाई है, ये बड़ी नियमता के साथ में। आइए, महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है। 2 श्लोकों में पहले स्तुति की है, मंगलाचरण किया है। शुभ काम करने में हम आंख बंद करके पहले वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। स्तुति क्या है? जिसकी आप पूजा कर रहे हैं या जिसके आप गुणान बात सुन रहे हैं, आंख बंद करके जब तक उसको आप अपने हृदय में नहीं बिठाओगे तब तक कथा नहीं सुन सकते। पांडाल में इधर उधर मन भटकेगा, इधर उधर देखोगे, कौन अपना आया, कौन अड़ोसी आया, कौन रिश्तेदार आया, मन लगेगा ही नहीं कथा में। जब तक जिसकी कथा सुन रहे हैं, जब तक उसको हृदय में न बिठाया जाए। हर वक्ता कथा कहने से पहले 2-4 श्लोक बोलकर वह देवताओं का आह्वान करता है। क्यों? जिसकी वह कथा कहने को जा रहा है, जब तक वह उसके हृदय में आकर के नहीं बैठेगा तब तक वक्ता कथा नहीं कह सकता। आप मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके कुछ कहते हैं, अब क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मैं कहता हूं वो बता देता हूं। मंदिर में जाके आंख बंद करके प्रणाम करता हूं और कहता हूं भगवान कृपा कर दीजिए, हमारे जीवन के अमंगलों को समाप्त कर दे। हमारे जीवन के अमंगल यदि समाप्त हो गए तो हर पुरुष में हमें कृष्ण और हर मां में हमें भगवती राधा नजर आएगी, यदि जीवन के अमंगल समाप्त हो गए। और जब ऐसा हो जाए, दृष्टि हमारी ईश्वर में बन जाए, तो फिर सदगति होने में फिर देर कहाँ है। पैसा कमाना बहुत साधारणता की बात है, मान कमाना बहुत छोटी सी बात है, ये सब कुछ बना करके इकट्ठा कर देना ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन दृष्टि पर भगवान की छवि आकर के छा गई हो, ये बहुत कठिनाई की बात है। हम ये इतना भी जो सत्कर्म करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं, हमारी दृष्टि का खोट, हमारी दृष्टि की वासना समाप्त हो जाए, इसलिए तो हम सत्कर्म करते हैं। आइए, 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया और बड़े विलक्षण श्लोक हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यह श्लोक बोल करके सतचित और आनंद मैं भगवान का आह्वान किया। परमात्मा कैसे हैं? आपको पूछे कि परमात्मा में क्या मिलता है। आप ये कहते भगवान गोरे हैं कि काले हैं कि लंबे हैं कि चौड़े हैं, ये भगवान की व्याख्या नहीं है। जिसके पास सत्य है वह ईश्वर है, जिसके पास जागरूकता है वह ईश्वर है। जीव सोता है, ईश्वर जागता है, इसलिए उसको दृष्टा कहते हैं। भगवान के पास बांसुरी है, भगवान का व्याख्यान नहीं है। भगवान के पास पीतांबर है, ये भगवान का व्याख्यान नहीं है। ये तो बांसुरी हमें और आपको खुश करने के लिए उन्होंने ले ली। पीला पीतांबर तो भक्त प्रसन्न हो जाए इसलिए उन्होंने पहन लिया है। कमर टेढ़ी करके तो वह इसलिए खड़े हो गए हैं कि भक्तों को अच्छा लगे। लेकिन मेरे कृष्ण की व्याख्या यह है कि वो सत्य स्वरूप है।
परमात्मा के पास सत्य है इसलिए वो कृष्ण है, उसके पास जागरूकता है, दुनिया सोती है तो वह जागता है इसलिए कृष्ण है। याम निशाम सर्वभूता, समूचे भक्तों के हृदय में बैठ करके वह रात को भी जागता है इसलिए वो कृष्ण है। इसलिए तो उसको आधी रात के 12 अच्छे लगते हैं। दुनिया 12 बजे सोती है और मेरा प्रभु रात के 12 बजे प्रकट होता है। आगे आप सुनेंगे, जब मेरा माधव प्रकट होता है तो सूर्य अस्त के बाद में कमल की पंखड़ी खुलती नहीं है, लेकिन कृष्ण जब आते हैं तो सरोवरों में कमल खिलता है। आधी रात्रि को आपको कहीं आकाश में चांदनी नजर नहीं आएगी। जब कृष्ण आते हैं तो आकाश में चांदनी के साथ चंदा भी होता है। तो ध्यान रहे, जो सत्य स्वरूप है वह कृष्ण है, जो जागरूक है वह कृष्ण है, और सबको जो आनंद देता है वह कृष्ण है। इसने किसको आनंद नहीं दिया? मथुरा वासियों को इसने आनंद दिया, ब्रजवासियों को इसने आनंद दिया। अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं है, मेरे कृष्ण के पास जो था वो सब दे दिया। श्री दामा को भगवान ने अपनी काली कांवरिया दे दी, मालूम है? राधा को बांसुरी दे दी। अपने पास कुछ नहीं रखा है। अर्जुन को गीता दे दी, उद्धव को अपनी चरण पादुका दे दी भगवान ने। यहां तक कि मेरे परमात्मा अपने भक्तों को अपना गला और अपनी वाणी भी दे करके चलेगा। जिसने देना सीखा है वही तो रूप आनंदमय होता है। श्रीमद् भागवत को सतचित और आनंद से आरंभ किया है। इस श्लोक का व्याख्यान तो तब सच होगा जब आप लोगों को दुख नहीं, आप लोगों को आनंद देना शुरू कर दो। जीवन ऐसा जीना, मेरे और आपके मिलने से किसी का अशुभ न हो, किसी की आंख में आंसू ना आवे, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, बिगड़े हुए भवन द्वारा से बस जाए तो ये आनंद रूप सार्थक हो जाएगा। भगवान का एक गुण यह है कि भगवान सबको आनंद देते हैं, इसलिए उनका नाम सच्चिदानंद है। तापत्रय विनाशाय, उनके चरणों में बैठकर ताप प्रताप संताप तीनों समाप्त हो जाते हैं। वही भगवान ब्रह्मा बनकर सृजन करते हैं, विष्णु बनकर पालन और रुद्र बनकर इस जगत का उद्धार करते हैं। 3 काम आप भी कीजिए। सृजन कीजिए, ये तो आप करते ही हैं। मकान बनाया, बच्चों को जन्म दिया आपने, ये सब ब्रह्मा का काम है। बच्चों का लालन किया, पालन किया, उनको बड़ा कर दिया, ये नारायण विष्णु का काम है। लेकिन एक तीसरा काम और है, भगवान शंकर का, रुद्र का काम है। जिनको आपने जन्म दिया, जिनको आपने स्वीकार किया, उनके उद्धार की भी कल्पना कीजिए, उनके उद्धार की भी सोचिए। इस परिवार के द्वारा ये आयोजन हो रहा है, ये कृष्ण का काम नहीं है, ये ब्रह्मा का काम नहीं है, ये शंकर का काम है। कथा सुनने से जीव मात्र का उद्धार होता है, कल्याण होता है। आपके माध्यम से जितने भी सत्कर्म होते हैं, आप तीर्थ जाते हैं, आपके माध्यम से कोई तीर्थ जाता है, ये सब उद्धार की ही तो बात है। ये सब भगवान रुद्र का काम है, ये भगवान शिव का काम। मेरे परमात्मा 3 रूप बना करके 3 क्रिया करते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं और लास्ट में उद्धार करते हैं। दुनिया के साधारण व्यक्ति में और संतों में इतना ही तो अंतर है। जगत का व्यक्ति सृजन करता है, पालन भी करता है, लेकिन तीसरा काम नहीं कर पाता। लेकिन हमारे संत महापुरुष 2 भले ही न कर पावे, लेकिन तीसरा वह जरूर करते हैं। जगत का उद्धार करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। कौन है वो? श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवती राधा के साथ में वास करने वाले ऐसे माधव प्रभु राधा कृष्ण सरकार को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में राधा कृष्ण का आह्वान किया गया है, पहले श्लोक में भगवान और दूसरे श्लोक में गुरु का आह्वान किया। बहुत लोग आकर के पूछते हैं, चर्चाएं करते हैं, कहते हैं महाराज पहले यह बताइए भगवान को पूजें या पहले गुरु को। अब कोई हम जैसे व्यक्ति को पूछे तो वो तो यही कहेगा कि पहले भगवान को पूजे। एक दुआ शायद आपने पढ़ा हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। भाई साहब माइक का वॉल्यूम बढ़ाइए, बार बार ना कहना पड़े।
पूरी आवाज खोलिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दोनों सामने खड़े हैं। चेले ने गुरु को पूछा, गुरु जी बताइए पहले मैं किसको प्रणाम करूं? मैं आपको प्रणाम करूं तो भगवान न रूठ जाए, और यदि मैंने भगवान को प्रणाम किया तो कहीं आप न रूठ जाए। तो गुरु जी ने कहा, पुत्र पहले भगवान को वंदन कर, प्रणाम कर। जैसे ही वह भक्त भगवान के चरणों में गिरा, ठाकुर ने उठाया, कंठ से लगा लिया और कहा, बेटा गुरु को प्रणाम कर। तब से सरो पड़ा, कहा, गुरु जी बलिहारी गुरु आपकी, धन्यवाद आपका करता हूं, आपके चरणों में वारी जाऊं कि आपने ऐसे चरण बताए हैं जहां प्रभु ने मुझे छुआ तो मेरा तो जीवन कृतकृत हो गया, जीवन न्याल हो गया। सच्चा गुरु वह है, सच्चा संत वह है जो ईश्वर को पुजाने की बात करता है। सबके परिपक्व गुरु तो परमात्मा है, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। संत एक माध्यम होता है, सबके गुरु भगवान है। महापुरुषों को चाहिए वह भक्तों को ईश्वर के चरणों से जोड़ने का काम करे। पहले भगवान को वंदन प्रणाम, उसके बाद में दूसरे श्लोक में गुरु जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्यंतमनपेतमपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। भगवान वेदव्यास जी के घर में जन्म लेने वाले सुखदेव मुनि जन्म लेते ही वन के लिए चले गए। पिता ने आज विरह में आतुर होते हुए पुत्र का पीछा किया, कहा, पुत्रेति पुत्रेति पुत्रेति, बेटा रुकिए। ये कथा आपने कई बार सुनी है, कथाओं के माध्यम से सुनी है आपने। इसकी असलियत यह है, जैसे वेदव्यास पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे ही दुनिया संसार के पीछे दौड़ रही है। लेकिन सुखदेव ने जो कहा वो याद करने के लायक है। कहा, पिताजी मेरे पीछे दौड़ने से काम नहीं चलेगा, यदि आपकी दौड़ ईश्वर के प्रति हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। समस्त प्राणियों के हृदय में रमण करने वाले ऐसे गुरुदेव सुखदेव मुनि को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं और यहां बैठे हैं, सब अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। आप कहें कि हमारा तो कोई गुरु है ही नहीं, ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जिसका गुरु ना हो। बात ऐसी है, यदि किसी का बेटा मेले में गुम हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पिता न हो, उसकी मां न हो, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चे के जन्म से पहले परमात्मा के विधान में माता पिता का नाम सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार से जन्म से पहले परमात्मा के विधान में गुरु का नाम भी सुरक्षित हो जाता है। बस ये है कि इस संसार में, संसार के मेले में बस हम खोए कब तक हैं, कब किस संत से मुलाकात हो जाए, किस महापुरुष से मुलाकात हो जाए, वो तो जन्म से पहले गुरु निश्चित हो गया। बस खो गए हैं, कब वह आकर के उंगली पकड़ ले हो ही नहीं सकता। आइए एक चौपाई से हम और आप अपने गुरुजनों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और जिनको अपने गुरुजी का अभी तक पता नहीं है, उन सबके गुरु कृष्ण हैं, उन कृष्ण हैं, शंकर हैं, राम है, हनुमान है, सब अपने अपने गुरुओं को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। फिर आज की अंतर यात्रा को आगे की तरफ लेकर के चलता है। भाव के साथ बोलना। बंद हूँ गुरु पद पद परागा, गाइए। गुरु पद पद तालियों बजाइए। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदा गुरु पद पदुम परागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास रस अनुरागा, बंदा गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, तुम
दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हम ऐसे गुरुजन के चरणों में वंदन करते हैं जिसका स्मरण मात्र से ही हृदय की विवेक रूपी मणि खुल जाती है। उनको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कौन है? मुनि सुखदेव, व्यास पुत्र भगवान सुखदेव। ये माइक बंद है, सिरा दे। ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए, नैमिषारण्य क्षेत्र से भागवत का शुभ आरंभ हो रहा है। मेरे हिंदुस्तान में कई वन हैं, दंडकारण्य बने हैं, चंपकारण्य है, वज्रकारण्य जहां बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं। उन्हीं वनों में से एक प्रमुख है जिसका नाम है नैमिषारण्य। तीर्थ वर नैमिष विख्यात पुनीत साधक सिद्धाता, साधकों को सिद्धि देने वाला यह नैमिषारण्य। कभी उधर वृंदावन उत्तर प्रदेश की तरफ आपका जाना हो, इस मंगल में स्थान का आप जरूर दर्शन करना। 88,000 संतों ने बैठकर जिस स्थान पर सत्कर्म किया है, बड़ी विलक्षण जगह है। कुछ तत्वों में स्वयं भगवान धरती पर स्वयं रहे, जैसे नैमिषारण्य क्षेत्र में स्वयं भगवान वृक्ष के रूप में है। राजस्थान में एक जगह पड़ती है पुष्कर। यदि आप पूर्व से राजस्थान से हैं तो शायद इस जगह का आपने दर्शन किया हो। वहां का जल, पुष्कर का जल स्वयं भगवान नारायण के रूप में है। बद्रीनाथ में दोनों पर्वत नार नारायण के स्वयं भगवान के ही स्वरूप में है। गंडकी नदी के तट पर की बटुलिया स्वयं भगवान के रूप में, पत्थर की शिला जिसको हम और आप सालिग्राम के नाम से जानते हैं, ये साक्षात प्रभु में है। उसी प्रकार से नैमिषारण्य का वृक्ष साक्षात ईश्वर में, बड़ी विलक्षण जगह। अभी हमारी 22 नवंबर से, वैसे तो नैमिषारण्य में कथा 9 नवंबर से थी, आज से ही। आज हमें नैमिषारण्य में ही होना था, लेकिन कैसे भगवान की प्रेरणा, भगवान की लीला, भगवान की कृपा, जैसे वो करवाता है वही होता है। 9 तारीख से हम सिलीगुड़ी में, इसके बाद में 22 तारीख से कथा नैमिषारण्य में। जो लोग आ सकें जरूर आना। बहुत विलक्षण जगह, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धाता, साधकों को सिद्धि देने वाला ऐसा स्थान है जहां हर क्षण हर पल कथाएं चलती रहती हैं। अब के वारदास को 108 विद्वान ब्राह्मणों के बीच में बड़ी बढ़िया जगह है नैमिषारण्य की हनुमानगढ़ी। बजरंगबली हनुमान जी की सानिध्यता में विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है। नैमिषारण्य क्षेत्र से श्रीमद् भागवत का उद्गम है। देखिए, यहां भागवत की कथा नैमिष से आरंभ हो रही है। 88,000 संत बैठे हैं, भगवत नाम कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है। ऐसा लगता है कि यहां का एक एक संत बिल्कुल गोपी के रूप में। और सही बात यह है, कृष्ण को मनाने के लिए तो गोपी रूप ही धारण करना पड़ेगा। गोपी का अर्थ इतना सा नहीं होता जिसने लहंगा फरिया चद्दर पहनी है। गोपी का अर्थ है जिसने हर इंद्रिय से कृष्ण रस का रसास्वादन किया है। जब तक यह भाव न आवे तब तक हम भगवान कृष्ण का आह्वान नहीं कर सकते। आइए, एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए फिर कथा में मैं आपको आगे के लिए लेके चलता हूं। थोड़ी देर के लिए आप सब गोपी बन जाएं। ऐसा विचार कीजिए कि तुम हो गोपी, उस कृष्ण ने तुम्हारे माया के दुपट्टे को पकड़ लिया है। जीव को संसार अच्छा लगता है, वो कृष्ण को कहता है कि मेरा दुपट्टा छोड़, और भगवान कहते हैं कि जिसको मैंने पकड़ लिया उसको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। आपको अच्छा लगेगा गाने में 2 कड़ियां गुनगुनाते हैं, बोलते हैं तालियों के साथ में, बड़े भाव के साथ में बोलना, हरि बोल। जय जय। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे,
मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, एक बात बोलूं, कोई नया व्यक्ति आता है तो शर्म सी तो 10 मिनट लगती है और 10 मिनट के बाद में तो वह अपना जैसा लगता है। मैं तो सिलीगुड़ी कल रात का आया हूं, कल तो हल्का फुल्का सा लग सा रहा था कि बहुत दूर आ गया, लोग परिचित से भी नहीं हैं, लेकिन बाबा जियों के तो सब अपने होते हैं। आप सब लोगों ने एयरपोर्ट तक पहुंचकर बड़ा मान सम्मान किया, लेकिन अब आज हम नए नहीं, आज तो पुराने हैं। झिझक छोड़िए और बड़े भाव के साथ बोलिए। यह लगे कि कथा में आप और आपका भगवान कोई तीसरा नजर नहीं आता। भाव के साथ ताली बजाइए और कहिए हरि बोल। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। सवेरे दही लेके आओगे, सवेरे दही लेके आओगे। सवेरे दही लेके आओगे, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तू मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। चुनरी रख ले, चुनरी रख ले, चुनरी रख ले, चुनरी रख ले। ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। चुनरी रख ले, चुनरी रख ले, चुनरी रख ले, चुनरी रख ले। या मैं हीरा हो या मैं हीरा, या मैं हीरा जड़े हैं 1000, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे लेके आऊंगी। दोनों हाथ उठा के